कर्नल धर्म सिंह जैसे ही अपने दफ्तर से निकले कि उनके ड्राइवर ने तेजी दिखाते हुए कार का दरवाज़ा खोला। पर कर्नल ने इशारे से ड्राइवर को अपने पास बुलाया और उसे बाजार से सामान लाने का आदेश दिया। फिर वे अपने घर की ओर पैदल ही चल पड़े। दफ्तर से घर का रास्ता मुश्किल से कुछ ही गज की दूरी पर था। पत्नी रजनी ने कर्नल धर्म सिंह को पहले ही मोबाइल फोन पर सूचना दे दी थी कि उनके गांव के रिश्ते के चाचा रघुवीर सिंह अपने बेटे ज्ञानेश के साथ उससे मिलने आए हैं। कर्नल धर्म सिंह अपने गांव से आने वाले किसी भी शख्स की खूब आभागवत करते थे। गांव से उनका प्यार और मोह भंग नहीं हुआ था। रघुवीर चाचा से मिलते ही कर्नल धर्म सिंह ने उनके पैर छुए और चाचा ने भी उन्हें अपने गले से लगा लिया। ज्ञानेश ने भी पूरी इज्जत के साथ कर्नल धर्म सिंह के पैर छुए। बातचीत का दौर चला। फिर चाचा रघुवीर सिंह अपने मुद्दे पर आ गए। उन्होंने कहा, बेटा धर्म सिंह, तुम्हारा यह छोटा भाई ज्ञानेश अगले हफ्ते मेरठ में लगने वाले सेना की भर्ती कैंप में जाने की तैयारी कर रहा है। चाचा जी, देश की सेवा से बढ़कर तो कोई चीज ही हो नहीं सकती। ज्ञानेश जैसे हट्टे कट्टे नौजवानों की सेना में शामिल होने से सेना तो मजबूत होगी ही, हमारे गांव का नाम भी रोशन होगा। कर्नल धर्म सिंह ने कहा, बेटा मैं इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ कि तू इसकी कुछ मदद कर दे। चाचा जी, यह भी कोई कहने की बात है। ज्ञानेश मेरा छोटा भाई है। इसके कसरती बदन को देखकर ही लग रहा है कि यह सेना के लिए फिट है। रही बात लिखित इम्तिहान की, तो इसके लिए मैं कुछ किताबें बता देता हूँ। उनसे पढ़ाई करके यह अच्छी तैयारी कर ले। यह सुनकर चाचा रघुवीर सिंह कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनके चेहरे की रंगत भी हल्की पड़ गई। फिर कुछ सोचकर वे धीरे से बोले, धर्म सिंह, तैयारी तो इसने खूब कर रखी है। हकीकत तो यह है कि आजकल बिना लिए दिए कोई बात नहीं बनती। चाचा जी, सेना की भर्ती में यह सब कुछ नहीं चलता है। हमारा सिस्टम भले ही कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, हमारी सेना अभी भी साफ सुथरी है। आखिर देश की हिफाजत का सवाल है जो। कर्नल धर्म सिंह की यह बात सुनकर चाचा रघुवीर सिंह मुस्कुरा दिए और फिर बड़े यकीन से बोले, धर्म सिंह, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी सिस्टम की सही जानकारी नहीं है, या फिर तुम अपनी सेना को पाक साफ बताने की बहानेबाजी कर रहे हो। आसपास के गांवों के 5 लोगों के नाम तो मैं यहाँ बैठे बैठे बता सकता हूँ, जिन्होंने अपने बेटों की भर्ती में 2-2 लाख रुपए खर्च किए हैं। यह बात सुनकर धर्म सिंह दंग रह गए। वे जानते थे कि सेना की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं होता है और भर्ती मुहिम के दौरान कोई ऐसा कर भी नहीं सकता। सब कुछ बड़ी साफ गोई और सेना के बड़े अफसरों की निगरानी में होता है। इन्होंने चाचा रघुवीर सिंह को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन सब फेल। फिर चाचा रघुवीर सिंह ने जो कहा वह किसी भी ईमानदार और देशभक्त सेना अधिकारी के लिए असहनीय था। चाचा रघुवीर सिंह ने कहा, बेटा धर्म सिंह, ऐसा लगता है कि तुम हमें बातों में उलझा रहे हो और हमारा काम नहीं करना चाहते। यह मत सोचो कि मैं यहाँ खाली हाथ आया हूँ। फिर चाचा रघुवीर सिंह ने अपनी अचकन में हाथ डाला और 1-1 हजार रुपए के नोटों की 2 गड्डियाँ मेज पर रख दी और कहा, धर्म सिंह, गिन लो, पूरे 2 लाख रुपए हैं। कर्नल धर्म सिंह का चेहरा नोटों की गड्डियों को देखकर लाल हो गया। अगर चाचा रघुवीर सिंह की जगह कोई और होता तो उन्होंने उसे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया होता या जेल का भिजवा दिया होता।
कर्नल धर्म सिंह ने अपने गुस्से को शांत करने के लिए आधा गिलास पानी पिया। फिर यह सोचते हुए कि चाचा जी को समझाना बेकार है और चाचा जी के उन पर बहुत से एहसान हैं, इसलिए उन्होंने दोनों गड्डियां उठाकर अपने पास रख ली। इससे चाचा रघुवीर सिंह तो खुश हो गए, लेकिन रजनी पासों पेश में पड़ गई। रजनी को समझ नहीं आया कि उनका यह देशभक्त पति इतनी आसानी से बेईमान कैसे हो गया। क्या पैसे में इतनी ताकत होती है जो कर्नल सिंह धर्म जैसे ईमानदारों का भाई ईमान बिगाड़ दे। जब कर्नल धर्म सिंह ने रजनी से दोनों गड्डियों को लेकर में रखने को कहा तो वे उन पर बिगड़ गई और बोली, तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं इन पैसों को हाथ भी लगाऊंगी। तुमने अपना ईमान खो दिया तो क्या तुम उम्मीद करते हो कि सूबेदार की यह बेटी भी अपना ईमान खो देगी। लानत है तुम पर। रजनी ने अपनी भड़ास निकालते हुए वह सब कुछ कह दिया जो कहना नहीं चाहिए था। फिर कर्नल धर्म सिंह ने उन्हें कुछ ऐसा समझाया कि वे बुझे मन से उन गड्डियों को लॉकर में रख आई। सेना में भर्ती का दिन आ गया। ज्ञानेश के शारीरिक टेस्ट में अपना दमखम दिखाया और उसका आसानी से चुनाव हो गया। चाचा रघुवीर सिंह तो फूले नहीं समा रहे थे। वे बार बार ज्ञानेश से कह रहे थे, देखा बेटे, गड्डियां का असर, अब तू लिखित इम्तिहान में भी पास होगा। कुछ दिनों बाद लिखित इम्तिहान हुआ। ज्ञानेश ने उसकी भी खूब तैयारी की थी। कर्नल धर्म सिंह की बताई किताबों को उसने खूब पढ़ा था। नतीजा वही रहा कि लिखित इम्तिहान में भी ज्ञानेश ने बाजी मार ली। चाचा रघुवीर सिंह का तो खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। गांव में लड्डू बांटते समय वे 2 लाख रुपए वाली बात किसी को बताना नहीं भूलते थे। फिर उन्होंने कर्नल धर्म सिंह के लिए भी देसी घी के 2 किलो स्पेशल लड्डू तैयार कराए। अगले ही दिन वह ज्ञानेश को लेकर कर्नल धर्म सिंह की कोठी पर जा पहुँचे। कर्नल धर्म सिंह ने पहले की तरह ही दोनों की आवाभगत की। चाचा रघुवीर सिंह तो पूरे जोश में थे। उनसे यह बताने से रुका नहीं जा रहा था कि 2 लाख रुपए की वजह से ही ज्ञानेश को यह कामयाबी मिली। उसी जोश में वे पूछ बैठे, धर्म सिंह, पैसे कम तो नहीं पड़े? आखिर सबको हिस्सा देना पड़ता है ना। तुम्हारे पल्ले भी कुछ पड़ा है कि नहीं? कर्नल धर्म सिंह को यह बात करेले की तरह कड़वी तो लगी ही, नुकीली कांटे की तरह दिल में भी चुभी। लेकिन उन्होंने बड़े सब्र से कहा, चाचा जी, मेरे पल्ले तो सब कुछ पड़ गया। मतलब तुमने किसी को कुछ भी नहीं दिया, अकेले ही? हाँ चाचा जी, क्या वह करता? जरा 1 मिनट रुको, मैं अभी आया। कर्नल धर्म सिंह उठकर दूसरे कमरे में चले गए। चाचा रघुवीर सिंह ने इतराते हुए कहा, देखा ज्ञानेश, आज की दुनिया में लोग कैसे पैसे के लिए मरते हैं। धर्म सिंह उस दिन कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन देखो कैसे अकेले ही 2 लाख रुपए हड़प गया। तभी कर्नल धर्म सिंह एकाएक 1000 की 2 गड्डियां लेकर कमरे में दाखिल हुए। उनकी हाथों में नोटों की गड्डियां देखकर रघुवीर सिंह कुछ सोच में पड़ गए। कर्नल धर्म सिंह ने दोनों गड्डियां उनके सामने रखते हुए कहा, चाचा जी, ये रहे आपके 2 लाख रुपए। हाँ, लेकिन इनका मैं क्या करूं? इन पर तो तुम्हारा हक है। तुमने तो सारा काम कराया है। हाँ चाचा जी, मैंने कोई काम नहीं कराया है और ना ही कोई सिफारिश की है। ज्ञानेश का काम अपनी काबिलियत से हुआ है। हमारी सेना में ऐसा कुछ नहीं होता जैसा कि आप लोग सोचते हैं। तो फिर तुमने उस दिन 2 लाख रुपए क्यों रख लिए थे? आपके 2 लाख रुपए दलालों के चुंगल से बचाने के लिए। मगर उस दिन मैं 2 लाख रुपए सहित वापस भेज देता। आप किसी दलाल के चुंगल में जाकर फंसते, जैसे आपके वे लोग फंसे हैं जिनकी आपने उस दिन चर्चा की थी।
मतलब उनके बेटों की भर्ती भी उनकी अपनी मेहनत से हुई थी, लेन देन से नहीं। हाँ चाचा जी, उस दिन भी तो मैं आपको यही समझा रहा था, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही थी। दलाल लोगों से पैसे ले लेते हैं, काम हो जाता है तो कह देते हैं काम हमने कराया है। अगर काम नहीं होता है तो वे बड़ी मुश्किल से कुछ ही पैसा वापस करते हैं। हाँ बेटा, राम रतन का काम न होने पर उसका बड़ी मुश्किल से आधा पैसा ही वापस किया था। दलाल कहते हैं कि खिलाने पिलाने में आधा पैसा खर्च हो गया। उन्होंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन काम नहीं बना तो वे क्या करें। चाचा जी, आप गांव के अपने आदमी थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, नहीं तो मुझे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इन पैसों को आप अपनी अचानक में रख लो। चाचा जी ने धीरे से उन दोनों गड्डियां उठाकर अचकन में रखी। वे एक निगाह कर्नल धर्म सिंह को देखते और दूसरी निगाह खाली होते हुए चाय के प्याले में डालते। बस अब इन्हें चाय खत्म होने और कर्नल धर्म सिंह से विदाई की इजाज़त लेने का इंतज़ार था।